झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन की अगुवाई में आईएनडीआई की सरकार बनने की उम्मीद बढ़ गई है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी गठबंधन काफी पिछड़ती दिख रही थी, जबकि आईएनडीआई बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। ऐसे में दोनों गठबंधन का फासला काफी बढ़ गया है। अगर हेमंत सोरेन दोबारा सरकार बनाने में कामयाब रहते हैं तो उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी और इसका उनका जो क्रेडिट है उनके रणनीतिक कद को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। तो आइए जानते हैं कि झारखंड में आईएनडीआई गठबंधन की जीत के बड़े फैक्टर्स क्या थे। आज इसी मुद्दे पर एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। तो सबसे पहले तो आदिवासी बहुल्य सीट पर हेमंत सोरेन का जो जलवा है वो कायम रहा। झारखंड में आदिवासियों की आबादी 26% से ज्यादा है। कई विधानसभा सीटों पर आदिवासियों की संख्या जो है 40% से भी ज्यादा है। इस चुनाव का परिणाम दर्शाता है कि आदिवासियों ने एक बार फिर से हेमंत सोरेन पर विश्वास दिखाया है। दरअसल बीजेपी के पास हेमंत सोरेन के मुकाबले का कोई भी बड़ा आदिवासी नेता नहीं है। चंपई सोरेन भले ही जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आ गए, इसके अलावा हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भी बीजेपी के साथ हो गई, लेकिन आदिवासियों को इसका पाला बदलना पसंद नहीं आया। चुनावी रुझानों में उन सीटों पर हेमंत सोरेन को जोरदार कामयाबी मिलती दिख रही है जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। दूसरा बड़ा फैक्टर यह है कि मुस्लिम, यादव और आदिवासी सीटों पर भी बम्पर जीत मिली है। आदिवासियों के अलावा झारखंड में मुस्लिम और यादव बहुल्य वाली जो सीट थी उस पर भी कॉम्बिनेशन बन के आईएनडीआई गठबंधन को जो है कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड में 10 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां इनकी आबादी 50% से भी ज्यादा है। इन सीटों में आईएनडीआई गठबंधन को फिलहाल मजबूती मिली हुई है। साथ ही साथ बीजेपी के कई नेताओं ने झारखंड में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, लेकिन ध्रुवीकरण नहीं हुआ। यहाँ हिंदू मुस्लिम से ज्यादा आदिवासी अस्मिता का दांव चल रहा है। बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया था, लेकिन हेमंत सोरेन ने भाजपा पर काटोगे बटोगे की रणनीति करने का आरोप लगाते हुए बेटी माटी रोटी का नारा दिया, जो काम कर गया। तीसरा बड़ा दाव हेमंत सोरेन का था कि हेमंत सोरेन की जेल बीजेपी के लिए बैकफायर कर गई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 31 करोड़ रुपए से अधिक की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने का आरोप में उन्हें जेल जाना पड़ा था, जिसे उन्होंने आदिवासी अस्मिता से जोड़ दिया। उन्होंने इस बात को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की कि गरीबों के नेता हेमंत सोरेन को बीजेपी ने साजिश के तहत जेल में डाल दिया था। जनता चुनाव में इसका बदला वोट से लेना। कुछ हद तक वो आदिवासी समेत बड़ी आबादी को ये बताने में कामयाब भी रहे कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है और ये सब बीजेपी की बदले की राजनीति है। चौथा बड़ा दाव, कल्पना सोरेन ने संभाला था मोर्चा। जब हेमंत सोरेन जेल में थे, भले ही उस समय चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन सरकार की कमान एक तरीके से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के हाथों में ही थी। कल्पना सोरेन जमीन पर उतरकर पार्टी को एकजुट करने में लगी हुई थी। उन्होंने हर जगह हेमंत सोरेन की जेल को जनता के नेता के बाद अन्याय करार दिया था। इसके अलावा वो अलग अंदाज से अपनी बातों को रखती हुई नजर आई थी। विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया था। गांव-गांव घूमती नजर आई और वोटर्स उनसे कनेक्ट भी हो रहे थे। आखिरी और पांचवा दाव ये था कि झारखंड में मैया योजना का जो जादू है वो चल गया। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की मैया योजना का जो जादू था वो काफी जोरदार रंग दिखा रहा है। मैया योजना के तहत झारखंड में 51 लाख से अधिक महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है। राज्य में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यहाँ बीजेपी ने चुनाव में महिलाओं को 2100 रुपए जो है हर महीने देने की घोषणा भी की थी, लेकिन जनता ने हेमंत सोरेन के दावों पर, वादों पर ज्यादा विश्वास जताया है, क्योंकि कई किश्तें महिलाओं को मिल चुकी है। खासतौर से आदिवासी महिलाओं ने आर्थिक मदद के बाद हेमंत सोरेन को खुलकर उन्हें अपना साथ दिया था। बता दें कि झारखंड में कुल विधानसभा सीटों की 81 सीटें हैं, जिसमें से करीब 48 सीटों में आईएनडीआई गठबंधन को कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए को फिलहाल 31 सीटों पर ही बढ़त मिली है। इस वीडियो के बनने तक झारखंड में सरकार बनाने के लिए 41 सीटों की जरूरत होती है और आईएनडीआई गठबंधन 48 सीटों पर आगे चल रही है, जिससे अब तक ये बात तो साफ हो चुकी है कि झारखंड में सरकार आईएनडीआई एक ही बनेगी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही रहेंगे। वहीं अब इस पूरे चुनावी मौसम में हर एक खबर से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।